सेट नंबर 15 हल करेंगे। मशकी सेट नंबर 15 का पहला सवाल है, चौकोनों में मुनासिब अदद लिखिए। क्या करना है? चौकोनों में मुनासिब अदद लिखना है, जिसमें पहली मिसाल है, देखिए 3/5। ये आम कसर है। आम कसर यानी सीधी सादी कसर, भोली भाली कसर, जिसके शुमार कुनिंदा में कोई सही अदद हो और नसब नुमा में कोई एक सही अदद हो, ऐसी कसर को कहते हैं आम कसर। अब इस कसर को अशरी कसर में हमें तब्दील करना है, तो आप जानते हैं बराबर पहले हमें नसब नुमा में 5 को कितने बनाना पड़ेगा? 10, 100, 1000, इस तरह का अदद हमें बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए 3 ज़रब हमें मसावी अदद से दोनों को क्या करना है? ज़रब करना है। तो देखिए नसब नुमा में कितने हैं? 5। और 5 को कितने से ज़रब देंगे जब वो 10 बन सकते हैं? 5 को कितने से ज़रब देंगे? 2 से। शाबाश। लिहाजा यहां भी 2 से ज़रब देंगे, तो शुमार कुनिंदा में भी 2 से ज़रब देना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर 5 दूनी 10 हो गए, 5 दूनी 10 हो गए। यहां पर ऊपर 3 दूनी कितने हो गए? 6 हो गए। अब देखिए, अब इसे अशरी कसर की सूरत में लिखना है, तो क्या किया जाता है? 10 को कितने सिफर है? 1 सिफर है, लिहाजा 1 हिस्से के बाद आशारिया लगाया जाता है। मतलब 6 को छोड़कर आशारिया लगाएंगे और इधर क्या लगाएंगे? सिफर आशारिया 6। उसी तरह दूसरा सवाल है 25/8। 25/8 को बराबर 25/8 लिखकर हमें इस 8 को क्या बनाना है? 10 नहीं बना सकते, क्योंकि 10 के पहाड़े में आता नहीं। 100 से भी ये तकसीम नहीं होता, पूरा 100 को ये पूरा तकसीम नहीं कर सकता। लिहाजा हमें इसको क्या बनाना है? 1000 बनाना है। और 8 को कितने से ज़रब देंगे तो 1000 होंगे? 1000 के हमें 8 हिस्से करना है। 1000 के 8 हिस्से करना है, तो एक हिस्से में कितने आएंगे? 1000 के 2 हिस्से करेंगे तो 500। 1000 के 4 हिस्से करेंगे तो 250, और 1000 के 8 हिस्से करेंगे तो 125। मतलब 125 से इसे ज़रब देना पड़ेगा। 125 ज़रब 8 1000 होते हैं। देखिए चेक कीजिए, 8 पंजे 40, 40 का सिफर हासिल के 4, 8 दूनी 16 और 4 20 का सिफर हासिल के 2, 8 1 8 और 2 10। या फिर यहाँ 125 लाने का दूसरा तरीका यह है कि 1000 को 8 से तकसीम करो तो बराबर 125 आएगा। 8 1 8, 10 में से 8 के बचे 2, उतारे सिफर, 8 दूनी 16 बचे 4, उतारे सिफर, 8 पंजे 40। नीचे 125 से तो ऊपर भी 125 से ज़रब देंगे। अब नीचे 8 ज़रब 125 तो 1000 यहाँ पहले से लिखे हैं। 25 ज़रब 125 क्या होगा? आपको ज़रब करना पड़ेगा। 25 पंजे 125 के 5 हासिल के 12, 25 दूनी 50 और 12 62, 62 के 2 हासिल के 6, 25 1 25, 25 और 6 31। अब जो है अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? पहले से जवाब लिखा गया है, यहां पर पहले से जवाब लिखा गया है। तस्दीक करेंगे क्या ये जवाब सही है। देखिए 3 सिफर है, लिहाजा 3 हिस्सों के बाद आशारिया लगाया गया। 3.125, 3.125, मतलब ये जवाब सही है। अगला सवाल है चौथा सवाल, 22/40 बराबर है 11/20। अब 22/40 को ही 11/20 यहां लिखा गया है, क्योंकि 22/40 की मुख्तसर सूरत 11/20 है। दोनों की कीमत मसावी है। 40 में से 22 या 20 में से 11 लेना एक ही बात है। ये 22 के 11 क्यों हो गए? ये 22 को अगर 2 से तकसीम किया गया, 40 को अगर 2 से तकसीम किया गया, तो इसकी सूरत मुख्तसर होकर 11/20 हो जाती है। 11/20 बराबर, अब जो है 11/20 को ज़रब करना है। अब यहाँ नीचे 5 से ज़रब दिया गया, लिहाजा ऊपर भी कितने ज़रब देना पड़ेगा? 5 से। नीचे 20 पंजे 100 हो गए, ऊपर 11 पंजे 55 होंगे। अब 55/100 इसको अशरी सूरत में लिखना है। आशारिया कहां लगेगा?
2 हिस्से हैं, लिहाजा कहां लगेंगे आशार्य? 1 2 हिस्से छोड़कर यहां आशार्य लगेंगे। दूसरा सवाल है आम कसर की, बचिया जो सवाल है इसमें ये आपको करना है, शायद एक सवाल बचा है बस, वो आप करेंगे। दूसरा सवाल है आम कसर की अशरी कसर में तहवील कीजिए। यहाँ 3/4। अब जो है यहाँ पर पूरा अमल हमें ही करना है। 3/4 को हमें क्या करना है? अशरी कसर में तब्दील करना है। किसी भी आम कसर को अशरी कसर में तब्दील करने के लिए नसब नुमा को 10, 100, 1000 जैसा बनाना पड़ता है। लिहाजा 3/4 को 4 को 10 तो नहीं बना सकते आप, 100 बनाइए। 4 को 100 बनाने के लिए कितने से जरब देना पड़ेगा? 25 से जरब देना पड़ेगा। नीचे 25 से तो ऊपर भी 25 से, ऊपर हो जाएगा 25 तिया 75 बटे 25 चौक 100। अब जो है हम इसे अशरी सूरत में लिख सकते हैं। 2 सिफर है, लिहाजा 1 2 हिस्से छोड़कर यहां पर आशर्य लगाएंगे और आशर्य से पहले सिफर लगाएंगे। लिहाजा 3/4 इस आम कसर की अशरी सूरत है, अशरी कसर की सूरत है 0.75। इसी में 5वें नंबर का सवाल है 36/40। यहां पर देखिए 36/40। अब ये 40 को हमें 100, 1000 इसे बनाना है, 10, 100, 1000। उससे पहले क्या करेंगे हम? इसको मुख्तसर करेंगे। क्या करेंगे? मुख्तसर। देखिए दोनों को अगर 2 से तकसीम कर दिए, 36/40 को आप 18/20 भी लिख सकते हैं या 9/10 भी लिख सकते हैं। देखिए जिस तरह से हम कसर को एक ही अदद से जरब कर सकते हैं, उसी तरह कसर को एक ही अदद से तकसीम भी कर सकते हैं। अब यहां पर मैं तकसीम कर रहा हूं। देखिए तकसीम क्यों करना है हम? क्योंकि ये एक ही अदद से तकसीम होते हैं। अगर हमने 4 से तकसीम कर दिया गया, 40 को अगर 4 से तकसीम कर दिए तो 10 आ जाएंगे, ठीक है नहीं? 4 से अगर 40 को तकसीम कर दिए आपने तो 4 का 4, 4 सिफर सिफर 10 हो जाएंगे। नीचे 4 से तो ऊपर भी 4 से बराबर, ऊपर हो जाएगा 4 ना है 36/4 का 4, 4 सिफर सिफर। यानी बड़े आदत को छोटा भी बना सकते हैं आप तकसीम करके, या छोटे आदत को बड़ा भी बना सकते हैं। किसी भी तरह से आपको नसब नुमा में 10, 100, 1000 जैसा आदत लाना है। तो शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को एक ही आदत से जरब भी कर सकते हैं आप और तकसीम भी कर सकते हैं। अब 9/10 आ गया, लिहाजा हम यहाँ आशार्य लगा सकते हैं। 1 सिफर है, लिहाजा 1 हिस्से के बाद आशार्य यहाँ पर लगाकर 0.9 लिखेंगे, ठीक है। देखिए अगला सवाल 19/200 है। यहां पर क्या करेंगे? 19/200। अब 200 को क्या करेंगे आप? 200 को 100 भले ही बना सकते हैं आप 2 से तकसीम करके, लेकिन 19 2 से पूरा पूरा तकसीम होगा क्या? नहीं होगा। लिहाजा तकसीम करना यहां पर बेकार है। यहां पर आपको 200 को 1000 बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको 200 को 5 से जरब देना पड़ेगा। 5 सिफर सिफर 5 सिफर सिफर 5 दूनी 10। नीचे 5 से जरब देंगे तो ऊपर भी 5 से जरब देंगे, बराबर ऊपर हो जाएगा 19 पंजे 95 बटे 5 सिफर सिफर 5 सिफर सिफर 5 दूनी 10। 95 बटे 1000 जवाब आ गया आपका। अब यहां पर आशारा लगाना है, तो क्या करते हैं हम? यहाँ 1 2 3 4 हिस्से है, तो हमने क्या करे थे? इसको 4 हिस्से बनाए थे, है ना? 1 2 3 के बाद आशार्य, 1 2 3 के बाद आशार्य, मतलब जवाब होगा आपका 0.095। मतलब 1 2 और तीसरा हिस्सा नहीं है तो सिफर लगाकर फिर आशार्य लगाना, क्योंकि 3 सिफर है, ठीक है। अब ये तो हो गया आम कसर की अशरी कसर में तहवील। अब तीसरा सवाल जो है वो अशरी कसर को आम कसर में तहवील करने से मुताल्लिक है। सवाल है ज़ैल की अशरी कसर की आम कसर में तहवील कीजिए। अब यहां पर पहला सवाल है 27.5। 27.5 को आपको आम कसर में तब्दील करना है, यह अशरी कसर है। उसके लिए क्या करते हैं आप? हम जानते हैं अशरी कसर को आम कसर में तहवील करने के लिए क्या किया जाता है? शुमार कुनिंदा में बिना आशारिया के अदद लिख दिया जाता है।
275 बटे, और नसबनुमा में एक को कितने सिफर लगाए जाते हैं? आशार्य के बाद जितने हिस्से हैं उतने। यहाँ कितने हिस्से आशार्य के बाद? एक हिस्सा। उसी तरह यहाँ सिफर आशार्य सिफर सिफर 7 है, इसको क्या बिना आशार्य के क्या लिखेंगे? 7 बटे, अब एक को कितने सिफर लगाएंगे? आचार्य के बाद जितने हिस्से हैं उतने, 1 2 3, 1 2 3। उसी तरह 39 आचार्य 1 5, इसको बिना आचार्य के लिख देंगे 3915 बटे, लेकिन एक को कितने सिफर लगाएंगे? 1 2 1 2। उसी तरह 70 आचार्य 4 सिफर सिफर, इसको बिना आचार्य के हम लिखेंगे 70,400 बटे, कितने आचार्य के बाद हिस्से? 3 है, 1 2 3। इसी को आप 2 सिफर से 2 सिफर कट करके 704 बटे 10 भी लिख सकते हैं। यहां भी छोड़ दिया आपने तो जवाब आपका हो जाएगा। ये उसकी मुख्तसर सूरत है, वैसे तो और भी मजीद उसको मुख्तसर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मश्क नंबर 15 के बकिया सवालात आपको हल करना